बच्चों कैसे हो? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम के प्रकार। बच्चों, सिस्टम तीन तरह का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसमें से एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता हो और मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता हो। क्लोज सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसमें से एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम हम किसे कहते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम का एग्जांपल, जैसे हमने कोई टेस्ट ट्यूब ली, खुली टेस्ट ट्यूब ली, या हमने कोई बीकर लिया। वो बीकर अगर ऊपर से खुला है तो उसके अंदर से हम कोई मैटर ऐड भी कर सकते हैं, मैटर निकाल भी कर सकते हैं, यानी मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। और उसकी एनर्जी, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो उसकी एनर्जी उससे बाहर निकल सकती है या एनर्जी अंदर भी आ सकती है। तो ये तो ओपन सिस्टम हो गया। यदि हम उसी बीकर को अगर ढक देते हैं तो उसकी दीवारें जो होती हैं, चारों तरफ की दीवारें सुचालक अगर होंगी तो उसमें से एनर्जी का एक्सचेंज तो हो सकता है लेकिन हम उसके अंदर से मैटर और ऐड नहीं कर सकते, ना ही मैटर उसमें से निकाल सकते हैं। मैटर या अमाउंट उसमें फिक्स हो जाता है। तो क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस फ्लास्क, उसकी दीवारें कुचालक होती है, इंसुलेटेड होती हैं, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। बाहर अगर ठंड है, गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज तो नहीं होता है। और अगर उसको हमने बंद कर रखा है थर्मस फ्लास्क की बोतल को, तो मैटर का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना मैटर का एक्सचेंज होता है। और मैंने नोट्स यहाँ पर बनाए हैं। तो देखो बच्चों, सिस्टम के प्रकार। सिस्टम हमारे पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम तीन तरह का होता है। ओपन सिस्टम को हम देखते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें से ऊर्जा का तथा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक बीकर है, इस बीकर के अंदर से एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है क्योंकि ये खुला है। तो ये ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें से ऊर्जा का आदान प्रदान होता हो लेकिन मैटर का या पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता हो। तो अगर हमने इस बीकर को ढक दिया है तो एनर्जी तो इसकी दीवारें सुचालक होने के कारण कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, केवल एनर्जी का एक्सचेंज ही हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और अंतिम है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? ना तो ऊर्जा का ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है, यानी इसकी दीवारें कुचालक है। थर्मस फ्लास्क इसका एग्जाम्पल है। इसकी दीवारें कुचालक होने के कारण इसमें से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है ना ही मैटर का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो आज हमने तीनों प्रकार के सिस्टम को स्टडी किया है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम तथा आइसोलेटेड सिस्टम। थैंक यू।